औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी क्लास है और इसमें हम सी लैंग्वेज में जो रेड्यूस सिलेबस है हमारा, उस हवाले से आज की पहली क्लास का इनाकाद किया जा रहा है। और इससे जो है इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं भी कर पाते उस लेक्चर के ज़रिए से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, फ़ायदा ले सकेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक्स हैं ये आपके सामने ही है। इसमें मैं ये पहला टॉपिक यूजिंग IDE राइटिंग ए सी प्रोग्राम फॉर्मेट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, कंपाइल, चेक एरर्स, रन एंड सी रिजल्ट्स और यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर शायद ना हो सके, लेकिन ये कि 5 टॉपिक्स इंशाल्लाह हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजिंग IDE। जैसा कि आपको पता है कि IDE जो है वो मुखफ़फ़ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। तो प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम को राइट करते हैं यानी कि टेक्स्ट की एडिटर में। उसके बाद अगर उसमें कोई ड्राई रन करने के बाद अगर कोई हमें एरर नज़र आ रहा होता है, यानी अपने जहन में प्रोग्राम को चलाते हैं जिसे हम ड्राई रन कहते हैं, और अगर कोई उसमें एरर नज़र आ रहा होता है तो उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर वो कोई एरर उसमें मजीद बरकरार होता है तो वो उसमें हमें एरर शो करता है, उसको हम दोबारा डीबग करते हैं, एरर फ्री करते हैं और दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर प्रोग्राम सही होता है तो वो प्रॉपरली कंपाइल हो जाता है। कंपाइल करने के बाद फिर हम उसको रन किया करते थे, और रन किया करने के बाद फिर उसका रिजल्ट देखा करते थे। और ये मुख्तलिफ फेजेस में काम होता था, एक विंडो पे काम नहीं होता था। लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि ये काम एक ही विंडो पे हो जाता है, यानी कि ये तमाम जो फेजेस हैं ये एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं, इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। डेवलपमेंट के तमाम फेजेस एक दूसरे से क्योंकि इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तो ऐसी कोई सी भी एनवायरनमेंट किसी ने भी बनाई हो उसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि डेव हो गया, या बॉर्नेट की एनवायरनमेंट आप देखते हैं, या फिर आप जो है देखते हैं विजुअल स्टूडियो। इसके अलावा भी दीगर मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको 3 की एग्जाम्पल दी। तो ये तमाम जो है आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें सबसे पहले हम डेव को देख लेते हैं कि डेव पे हम लोग कैसे सी का प्रोग्राम बना सकते हैं। पहला हम सी का प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो डेव के लिए जैसे आपको डेव का आइकॉन नजर आ रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ये जो है विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट करते रहे, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में बिल्कुल इसी तरह की फाइल होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें हमने क्योंकि प्रोग्राम बनाना है तो लिहाजा हम न्यू में जाएंगे और न्यू में सोर्स फाइल में जाएंगे। प्रोजेक्ट अभी हम नहीं बना रहे, अभी हम सोर्स फाइल में जाएंगे जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे जो भी हम बनाना चाहते हैं। इसमें आप ये देखें अनटाइटल्ड नाम की फाइल जो है ये खुल जाएगी और यहाँ पे लाइन नंबर 1 आ जाएगी। तो लिहाजा इसमें मैं जो है वो सबसे पहले सी का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। जो सी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें पहला जो हिस्सा होता है इसका वो होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस डेफिनिशन, डिक्लेरेशन, सॉरी डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन करते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शनल पार्ट होता है, ये पार्ट ऑप्शनल होता है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट ये होता है जो कि मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है। ये होता है आपका मेन फंक्शन। और चौथा पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और पांचवा पार्ट ये भी क्योंकि ऑप्शनल होता है तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल। ये क्या होता है जो आपने पार्ट 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस डेफिनिशंस, यहाँ पे जो है ये जो पांचवा पार्ट है इसका बेसिकली ताल्लुक जो है वो ये आपके सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में जो भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर करेंगे, ये फंक्शन जो आप डिक्लेयर करेंगे उनकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आप देते हैं। तो ये ऑप्शनल पार्ट है, ये हम फिलहाल आपका आज ये पहला प्रोग्राम है तो लिहाजा हम इसको नहीं करेंगे, ये ऑप्शनल है, इसको रहने देंगे।
अच्छा, ये जो मैं डबल स्लैश करके दे रहा हूँ ये कमेंट्स है। ये कंपाइलर जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता। कमेंट्स आप जितना भी देना चाहें, जितना जो भी देना चाहें दे सकते हैं। कंपाइलर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, या आप अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सी है, जिसके टोटल 5 एलिमेंट्स हैं या 5 पार्ट्स हैं, जो कि आपने देखे। जिसमें पहला पार्ट जो है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो कि हैश टैग से शुरू होता है, हैश साइन से, नंबर साइन से शुरू होता है। दूसरा पार्ट ऑप्शनल होता है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, सॉरी डिक्लेरेशन। तीसरा पार्ट होता है मेन फंक्शन। चौथा पार्ट होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और पांचवा पार्ट भी ऑप्शनल होता है, जो आप पार्ट 2 देते हैं, ये पार्ट 2। इसमें जो यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर आप करते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको पार्ट 5 में देनी होती है। तो ये दोनों पार्ट्स जो ऑप्शनल है। तो जो अभी हम पहला आपका प्रोग्राम बनाएंगे सीधा, इसमें हम ये दोनों पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। तो यहाँ पे मैं हैश टैग लिखता हूँ, हैश साइन इंक्लूड stdio.h। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। दूसरा पार्ट मैं दे नहीं रहा, नॉट यूजिंग इट। तीसरा पार्ट है मेन फंक्शन, तो ये मैं दूंगा मेन, और ये मैंने इस तरह से डबल जो है आपका ब्रैकेट बना दी मैंने। और उसके बाद चौथा जो पार्ट है वो बॉडी ऑफ मेन, चौथा जो पार्ट है वो बॉडी ऑफ मेन है। ये मैंने ब्रैकेट बनाया और ये मैंने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। अब इस मेन का फंक्शन क्या है, मेन में आप स्टेटमेंट्स देते हैं मुख्तलिफ। तो मैं यहाँ पे क्योंकि पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ भी आपने प्रिंट कराना हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। ये मैंने लिख दिया, या दुनिया भी लिख सकता था, उर्दू में दे रहा था तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट है अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। ये आपका एक सी का प्रोग्राम जो बन चुका है। अच्छा, इसमें से अगर मैं ये जो डबल स्लैश से दिया हुआ है ये सारी चीज़ें मिटा भी दूं, तो भी इस प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अब मैं इसको सेव करूंगा, ये प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा। फाइल सेव भी कर सकता था, मैं सेव एज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रॉग। प्रॉग शॉर्ट फॉर्म हो गई प्रोग्राम की। और यहाँ पे मैं डॉट सी कर दूंगा, तो इसका मकसद ये है मैं सी का बना रहा हूँ। अगर मैं डॉट सी नहीं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको सीपीपी कर देगा, जिसके मायने होंगे कि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। लेकिन मैंने इसको फर्स्ट प्रॉग कर दिया और डॉट सी कर दिया, इसका मकसद है ये सी का प्रोग्राम है। अगर डॉट सी नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस इसको कंसीडर करता है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। इसमें जो भी चीज़ नोट करने की है वो ये है कि इस प्रोग्राम में जो काम की चीज़ है, ये आप इस प्रोग्राम में लिखें, लाइन नंबर 8 लिखें, लाइन नंबर 2 लिखें, लाइन नंबर 8 लिखें, लाइन नंबर 11 लिखें, लाइन नंबर 12 लिखें और लाइन नंबर 13 लिखें। बाकी कोई लाइन ना भी लिखें तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। सेकंड, एट्थ, 11th, 12th एंड 13th, ये लाइंस अगर आप खाली लिख देंगे तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। बाकी ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये ऑप्शनल है। ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स दो तरीके से दिए जाते हैं, डबल स्लैश से, और एक और भी तरीका होता है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये डबल स्लैश से आपने सिर्फ कमेंट्स दिए अपनी याददाश्त के लिए, इसका प्रोग्राम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो अब मैं इसको फेज वाइज प्रोग्राम को पहले मैंने देख लिया, इसमें कोई एरर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने देखा ये stdio की स्पेलिंग गलत है, तो लिहाजा मैंने इसको दुरुस्त कर लिया और दोबारा इसको सेव कर लिया मैंने। ये stdio.h जब ये दुरुस्त हो गया, अब मुझे बजाय इस प्रोग्राम में कोई एरर नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अपने तौर से मैंने तशफ़ी कर ली है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने का पहला फेज है कंपाइल करना। ये मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मैं देख रहा हूँ इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर्स नहीं आ रहे, वार्निंग भी नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। तो इसका मकसद ये प्रोग्राम मेरा सही है, लिहाजा मैं इसको रन कर सकता हूँ रिजल्ट देखने के लिए। ये मैं कंपाइल और रन एक साथ भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि आपका सीखने का फेज है लिहाजा आप कंपाइल अलग करें और रन अलग करें। उसके बाद आप रन करेंगे। जब आप रन करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है, देखिए अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ भी मैंने दिया था प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रिंट एफ में मैंने यही दिया था अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड, और यही मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि सी की ये आईडीई है डेव, जिसका हमने इस्तेमाल किया। डबल क्लिक किया, फाइल में गए थे हम, फाइल में जाने के बाद न्यू में गए थे, सोर्स फाइल को किया था हमने,
न्यू में जाने के बाद सोर्स, न्यू में गए थे, न्यू में जाने के बाद यहाँ से सोर्स फाइल में गए तो ये विंडो खुल गई थी इस तरह से, ये विंडो खुल गई थी अनटाइटल्ड 1 के नाम से। उसके ऊपर फिर मैंने ये प्रोग्राम लिखा और मैंने आपको बताया कि सी के प्रोग्राम के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा पार्ट जो होता है जो कि हैश टैग से शुरू होता है, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है आपका जो कि ऑप्शनल होता है, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हमने इस प्रोग्राम में यूज नहीं किया था। इसके बाद तीसरा पार्ट आपका होता है मेन फंक्शन, जो कि मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। चौथा पार्ट होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जो यहाँ से लेके 12, 13 और 14, 11, 12 और 13 पर मुश्तमिल है। ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, ब्रैकेट से शुरू होती है और कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट से शुरू होती है और कर्ली ब्रैकेट राइट पे खत्म होती है। और उसके बाद ये पांचवा पार्ट होता है जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि पार्ट 2 में यहाँ पे जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप नीचे देते हैं। तो ये क्योंकि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया तो लिहाजा ये डेफिनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट यूजिंग इट, नॉट यूजिंग इट। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम आईडी के हवाले से। इसमें हमारे तमाम के तमाम फीस, अब देखिए मैंने इसको सेव करना है तो वो भी मैंने यहाँ पे कर लिया, प्रोग्राम को राइट भी कर लिया, इसमें जो एडिटिंग करनी थी वो भी कर ली, कंपाइल भी कर लिया, रन भी कर लिया और उसके रिजल्ट्स भी मैंने देख लिए। और अगर इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करना चाहूँ अनटाइटल 2 में, तो वो मैं अनटाइटल 2 में इसको कॉपी भी कर सकता हूँ ब्लॉक बना के। यानी कि मैंने सेलेक्ट ए किया, जैसे कि मैं उसमें करता था, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद मैं जब इसको कंट्रोल बी करूँगा तो ये देखिए पूरा का प्रोग्राम यहाँ पे राइट भी हो गया। और भी बहुत से ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने ये सारे फेजेस इसमें कर लिए और आपका ये प्रोग्राम तैयार हो चुका है। तो जिस तरीके से आपने डेव में किया बिल्कुल इसी तरीके से आप बॉर्डनल में भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं, और जो भी आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मौजूद है उसमें भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना सिलेबस देखा था, सिलेबस के हवाले से इसमें हमने सारी चीज़ें जो थी वो कवर कर ली। आईडी कैसे यूज़ करते हैं ये हमने देख लिया, सी का प्रोग्राम हमने राइट कर लिया, सी का बेसिक फॉर्मेट या बेसिक स्ट्रक्चर जो 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल था वो भी आपसे डिस्कस हो गया, कंपाइल भी किया हमने, चेक एरर्स भी किए, रन भी किया और उसके रिजल्ट भी सीखे, और प्रिंट एफ को भी हमने देख लिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।